तो हेलो एंड वेलकम। मैं अलीशा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट कीज। ऑप्शन ए है हमारा F1, ऑप्शन बी है हमारा F7, ऑप्शन सी है हमारा F12 या ऑप्शन डी है हमारा F5। यानी जो स्पेलिंग हमारी गलत हो जाती है उसको अगर हमें सही करना होता है या उसको चेक करना होता है तो हम किस शॉर्टकट कीज से उसको चेक या सही कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी F7 से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड रैप का काम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा वर्ड को कलर करना, ऑप्शन बी है हमारा लाइन के एंड पर ऑटोमेटिक नई लाइन बनाना, ऑप्शन सी है हमारा वर्ड डॉक डिलीट करना, ऑप्शन डी है हमारा प्रिंट करना। तो जो वर्ड रैप होता है इसका यूज क्या किया जाता है। अगर हमने वर्ड रैप वाले ऑप्शन को वर्ड रैप वाले ऑप्शन को पर क्लिक नहीं किया है तो हमारा जो भी मैटर है वो एक लाइन के आगे ही वो चलता चला जाएगा, यानी हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी ही नहीं। और अगर हमने इस पे क्लिक किया है तो हमारा जितना पेज है वो जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग वर्ड रैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होता है लाइन के एंड पर ऑटोमेटिक नई लाइन बनाना। तो वर्ड रैप का क्या काम होता है, लाइंस के बाद, यानी इतनी हमारी लाइंस ये आगे खत्म हो गई है तो इसके बाद ये हमें नई लाइंस में हमारा मैटर दे देता है। अगर हमने इस पे क्लिक नहीं किया तो हमारा मैटर चाहे एक पेज का हो, दो पेज का हो, वो एक ही लाइन में एडजस्ट करता चला जाएगा और फिर हम लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आगे का मैटर देखना पड़ता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लाइन के एंड पर ऑटोमेटिक नई लाइंस बनाना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कर्सर क्या है। ऑप्शन ए है हमारा प्रिंटिंग लाइन, ऑप्शन बी है हमारा ब्लिंकिंग लाइन जहां पर टेक्स्ट टाइप होता है, ऑप्शन सी हमारा मेन्यू, ऑप्शन डी है हमारा आइकन्स। तो प्रिंटिंग लाइंस हमारा नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। जो हमारा मेन्यू होता है वो हमारा मेन्यू बार में दिखाई देता है। और हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि आइकन्स क्या होते हैं। जो डेस्कटॉप पे हमें छोटे छोटे से डिब्बे दिखाई देते हैं उन्हीं को हम आइकन्स बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ब्लिंकिंग लाइन जहां से टेक्स्ट टाइप होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड, फोन के कीबोर्ड में भी देखेंगे तो जहां पे हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं वहां पे एक लाइंस होती है इस तरीके की, और वो लाइंस टिमटिमाती रहती है कब तक, जब तक कि हम अपना टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट ना कर दे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है हमारा माउस, ऑप्शन बी है हमारा कीबोर्ड, ऑप्शन सी है हमारा स्कैनर या ऑप्शन डी हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जो ऑप्शन सी होता है वो हमारा स्कैनर, ऑप्शन सी हमारा स्कैनर क्या काम करता है, हमारे डिजिटल दस्तावेज को भौतिक दस्तावेज में, नहीं सॉरी, भौतिक दस्तावेज को डिजिटल दस्तावेज में कन्वर्ट कर देता है। और जो माउस का यूज होता है वो क्या काम करता है, या हमें किसी फाइल्स को या आर्ट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किसका उपयोग होता है, कीबोर्ड का उपयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए है हमारा गूगल, ऑप्शन बी है हमारा एप्पल, ऑप्शन सी हमारा माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है हमारा IBM। तो जो MS वर्ड, ये MS वर्ड में जो MS है इसका फुल फॉर्म ही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो ये किस कंपनी का, आपको पता चल गया होगा कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है। कौन है? एमएस वर्ड। इसका फुल फॉर्म इसीलिए इसको एमएस वर्ड कहा जाता है, यानी एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट और वर्ड। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग होता है? तो इससे अगली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, सभी के एक्सटेंशन बताए थे, एक्सेल का, टेक्स्ट का, इमेज का, ऑडियो का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, पीडीएफ का। तो अगर आपने वो देखा होगा वीडियो तो आपको पता चल गया होगा कि डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव करने के लिए हम किस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। जो ऑप्शन ए है हमारा .xls, वो होता है एक्सेल का। किसका होता है? एक्सेल का होता है। जो ऑप्शन बी हमारा .ppt, ये कौन सा होता है? पावर पॉइंट का होता है। पीपीटी यानी पावर पॉइंट। ऑप्शन सी हमारा डॉक्स, .docx, ये क्या होता है? हमारा वर्ड यानी डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। और जो ऑप्शन डी है हमारा जेपीजी, जेपीजी, ये हमारा क्या होता है? इमेज का एक्सटेंशन होता है। इसको जेपीजी या हम लोग पीएनजी भी, अगर पीएनजी होगा तब भी वो इमेज का ही एक्सटेंशन होगा, अगर जेपीजी होगा तब भी वो इमेज का ही एक्सटेंशन होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा वर्ड यानी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, फोटो एडिट करना। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना। ऑप्शन सी, गेम खेलना। ऑप्शन डी, इंटरनेट चलाना। तो फोटो एडिट करना इसका वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब नहीं होता है, गेम्स खेलना भी नहीं होता है और इंटरनेट चलाना भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होता है? जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि एमएस वर्ड या राइटर्स, ये सब क्या है? हमारे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती या अगर हमें कुछ एडिट करना है तो हम उसमें कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स बनाना और एडिट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेम्पलेट्स का उपयोग क्यों करते हैं? टेम्पलेट्स का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है गेम खेलने के लिए। ऑप्शन बी है रेडीमेड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट करने के लिए और ऑप्शन डी है हमारा सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं या सेव वाले ऑप्शन पे जाके सेव कर सकते हैं। जो प्रिंट होता है वो हम प्रिंटर के थ्रू करते हैं। गेम्स खेलने के लिए भी हम टेम्पलेट्स का यूज नहीं करते हैं। तो टेम्पलेट्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जैसे कि हमें कोई सीवी या रिज्यूम बनाना है तो एमएस वर्ड में मतलब हमें बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती है, यानी उसका रेडीमेड फॉर्मेट हमें मिल जाता है कि सीवी या रेज्यूम किस तरीके से बनाई जाती है। अगर हमें नहीं पता होता है तो हम, और या तो फिर अगर पता भी होता है तो हम उस काम को आसान या जल्दी करने के लिए भी टेम्पलेट्स का यूज कर लेते हैं, हमको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। उसमें बस हम अपना डेटा फिल कर देंगे और हमारा सीवी या रेज्यूम या कार्ड जो भी आपको बनाना है वो बन जाएगा। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटस बार क्या दिखाता है? तो सबसे पहले जब हम अपना एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले पट्टी होती है हमारी टाइटल बार, उसके बाद होती है हमारी मेन्यू बार, टाइटल बार, उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है फाइल, होम,
इंसर्ट। तो ये पट्टी क्या होती है, ये हमारी होती है मेन्यू बार। और फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम होम वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमें मिलता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है हमारा, क्लिपबोर्ड ग्रुप। उसमें हमें पेस्ट का, कट का और कॉपी का ऑप्शन मिलता है। और बाकी बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट्स हैं, बुलेट्स हैं, और उसके बाद में उसको फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है। तो इस वाली पट्टी को बोलते हैं टूल बार भी बोलते हैं और रिबन्स भी बोलते हैं, रिबन्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है एक और पट्टी, वो होती है उसमें आपको स्केल जैसा लाइंस मिलती हैं, नंबर्स लिखे होते हैं इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं रूलर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रूलर। और फिर हमारी एक सबसे नीचे लास्ट पट्टी होती है, उस पे हमारा जूमिंग टूल बना होता है इस तरीके से, एक प्लस होता है एक माइनस, और यहाँ पे 100 की जूमिंग मिल जाती है। और इस साइड हमें मिलता है कि अगर हमने हमारे पेज में, ये एमएस वर्ड का पेज हो गया, इसमें हम जितने भी वर्ड्स लिखते जाएंगे तो वो हमें क्या बताता है, हमारा पहले पेज नंबर बताता है कि हमने कितने पेज लिए हैं और उस पेज में कितने वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स काउंट करके बताता है कि आपने एक वर्ड लिखा है या 100 वर्ड लिखे हैं। तो स्टेटस, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो सबसे नीचे स्टेटस बार का क्या काम होता है, स्टेटस बार का काम होता है पेज नंबर और वर्ड काउंट करके बताता है। जो कलर होता है वो हमने बताया कि टूल बार यानी रिबन से कर सकते हैं। यहाँ पे हमको फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो हम अपना कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं, यानी टूल बार से कर सकते हैं। फॉन्ट भी हम अपने टूल बार से ही बढ़ा सकते हैं या उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो प्रिंटर होता है, जब हमारा डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो जाता है तब हम उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, और वो हमारा प्रिंटर यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेज नंबर दिखाता है और वर्ड काउंट करके बताता है। क्लियर इतना? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है फाइल 1, ऑप्शन बी है हमारा डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन सी है हमारा न्यू फाइल, और ऑप्शन डी है हमारा अनटाइटल्ड। तो जब हम एमएस वर्ड की फाइल, ये एमएस वर्ड का, तो यहाँ पे जब हम एमएस वर्ड के पेज में अपनी फाइल या अपना कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो जब तक कि हम उस डॉक्यूमेंट या उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक कि हमारा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता है। और जब हम अपनी फाइल्स पे, जो हमने फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स बनाया है, जब तक हम उसको किसी नाम से सेव नहीं कर देते हैं तब तक कि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ जाता है। और जब हम अपनी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को सेव कर देते हैं किसी नाम से, तो जिस नाम से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे वो नाम हमारा शो करने लगता है और ये डॉक्यूमेंट 1 हट जाता है। कहाँ पे हमारा नाम शो करता है? टाइटल बार में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट 1। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कट का शॉर्टकट कीज क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल वी, ऑप्शन डी कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल वी का पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए। तो कंट्रोल जो एक्स है हमारा,
उसका यूज हम कट करने के लिए यूज करते हैं। यानी जो भी हमारा मैटर है, अगर हमें उसको यहाँ से कट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स का। लेकिन कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, कट और कॉपी में ये डिफरेंस होता है कि अगर हमने इतने मैटर को यहाँ से कट किया है तो ये मैटर यहाँ से हट जाता है, और अगर हमें यहाँ पे ये मैटर पेस्ट करना है तो ये मैटर यहाँ पे आ जाता है। लेकिन कॉपी करने पर क्या होता है कि ये मैटर यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये मैटर यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन जब हमें यहाँ पे भी यही मैटर चाहिए और यहाँ पे भी ये मैटर चाहिए, तब हम कॉपी का यूज करते हैं। और अगर हमें ये मैटर यहाँ से हटा करके यहाँ पे लाना होता है, तब हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स किस टैब में मिलता है? ऑप्शन ए हमारा इंसर्ट, ऑप्शन बी है हमारा होम, ऑप्शन सी है हमारा डिजाइन, ऑप्शन डी है हमारा रेफरेंस। तो अभी हमने आप लोगों को बताया है कि बुलेट्स नंबरिंग्स, यानी जो बुलेट्स बोलते किसको हैं, इस तरीके से जो नंबर्स लिख के आते हैं, या ABCD, या अगर हम कभी कभी डॉट्स बना देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स बोलते हैं। इनको हम बुलेट्स बोलते हैं और इनको हम नंबरिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें होम टैब के अंदर ही मिल जाती हैं। इंसर्ट टैब में अगर हमें कुछ अपने पेज में इंसर्ट कराना होता है, जैसे कि शेप्स हैं, चार्ट है, हेडर है, फुटर है, ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलती है, इंसर्ट में मिलती है। अगर हमने कोई टेबल इंसर्ट कराई और उसकी हमें डिजाइन चेंज करना है, तब हम डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है या बिब्लियोग्राफी बनानी है, तो हम किस टैब में जाते हैं, तब हम रेफरेंस टैब में जाते हैं। लेकिन अगर हमें नंबर या बुलेट्स लगाने होते हैं तो हम होम टैब में ही, होम टैब से ही लगाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी है हमारा अल्ट प्लस एंटर, या ऑप्शन डी है हमारा शिफ्ट प्लस एंटर। तो जो पेज ब्रेक होता क्या है, जैसे कि हमने कुछ भी यहाँ पे यही क्वेश्चन ही लिख लेते हैं कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट की। अगर हमने इतना लिखा और उसके बाद में हम आंसर लिखने जा रहे हैं कंट्रोल प्लस एंटर, तो हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चंस है ये हमारा एक पेज में रहे, और जो हमारा आंसर है ये हमारा क्या हो जाए, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यानी हमारा एक लाइन का मैटर या जितना भी मैटर आप चाहते हैं वो हमारा एक पेज पे रहे, और इसके बाकी वाला जितना भी मैटर है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो जहां पे हम अपना कर्सर रखते हैं और कंट्रोल प्लस एंटर कीज प्रेस करते हैं, तो हमारा पेज वहां से ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद का जितना भी मैटर होता है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। भले ही वो पहले वाला पेज फिल हुआ हो पूरा या ना हुआ हो, उसमें चाहे आपने एक ही मैटर, एक लाइन का ही मैटर लिखा होगा, तब भी वो हमारा पेज ब्रेक कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर किसकी शॉर्टकट कीज है, पेज ब्रेक की। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक मार्क किस काम आता है? बुक मार्क किस काम आता है? ऑप्शन ए है हमारा पेज मार्क करने के लिए, ऑप्शन बी है हमारा प्रिंट करना, ऑप्शन सी है हमारा सेव करना, ऑप्शन डी है हमारा फॉन्ट बदलना। तो अभी हमने बताया है कि प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी या प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस या सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं, फॉन्ट बदलने के लिए भी हम होम टैब पे ही जा करके वहां से अपने फॉन्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बुक मार्क होता क्या है। बुक मार्क
क्या होता है। अगर हम कोई बुक रीड कर रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, तो एक बुक उसमें 100 पेजेस हैं, तो हम एक दिन में सारे पेजेस पढ़ नहीं सकते, यानी हमने आज 50 पेजेस पढ़े और आगे के 50 पेजेस हम कल पढ़ेंगे। यानी अभी हमने कौन से क्वेश्चन पे, 14 क्वेश्चन पे है, आज हम 14 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भूल ना जाए, तो हम क्या करते हैं, इतने मैटर को अपना सेलेक्ट करते हैं, बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ऐड करते हैं बुक मार्क को, और जो भी नाम हमें देना होता है वहां पे हम टाइप कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो हमारा वहां पे बुक मार्क लग जाता है। और फिर जब हम कल उसी पेज पे आएंगे और बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जिस नाम से हमने अपना बुक मार्क लगाया था उस नेम पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा उतना ही मैटर सेलेक्ट होके हमको ये बताता है कि आपने यहाँ तक अपनी बुक को पढ़ लिया था और इसके आगे आज यहाँ से पढ़ना है। तो बुक मार्क का काम क्या होता है, पेज को मार्क करके हमें ये बताता है। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है हमारा 2, ऑप्शन सी है हमारा 3, ऑप्शन डी है हमारा 4। तो पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है, यानी पेज, सबसे पहले समझ लेते हैं पेज ओरिएंटेशन है क्या। तो ये एक हमारा एक इस तरीके का पेज हो गया और एक हमारा इस तरीके का पेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, पेज ओरिएंटेशन। तो ये होता तो दो प्रकार का है। कौन सा होता है, एक होता है हमारा लैंडस्केप, यानी इस तरीके के पेज को हम बोलते हैं लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट, और इस तरीके के पेज को हम बोलते हैं लैंडस्केप, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। और एक पेज ऐसा होता है जिसकी हम चौड़ाई तो ज्यादा होगी लेकिन लंबाई कम होती है, जैसे कि हमारा A4 पेज, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पोर्ट्रेट पेज का एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमारी आर्ट फाइल होती है वो इस तरीके से ओपन होती है, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, वो लैंडस्केप के अंतर्गत आती है। तो पेज ओरिएंटेशन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्लियर इतना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्जिन सेट करने के लिए हम किस टैब में जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है पेज लेआउट, या ऑप्शन डी हमारा रिव्यू टैब। तो पेज मार्जिन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं मार्जिन होती क्या है। मार्जिन ये हमारा एक पेज है और अगर हमें मार्जिन सेट करना होता है, सबसे पहले हम अपने पेज में क्या करते हैं, मार्जिन को सेट करते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे पेज में बिल्कुल भी मार्जिन ना हो, यानी जो स्पेस चारों तरफ थोड़ी सी जगह छूटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, वही हमारी मार्जिन होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज में बिल्कुल भी मार्जिन ना हो, यानी एकदम कम मार्जिन हो, तो हम उस पेज लेआउट पे जाएंगे और वहां पे नैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा जगह छूटी हो, यानी इतनी इतनी कम से कम जगह छूटी हो और हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, जो भी स्टार्ट करें वो यहाँ से इस पॉइंट से लिखना स्टार्ट हो, तो इसी जगह इतनी इतनी जगह को छोड़ना ही क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। और ये चीज हम सेट करते हैं पेज लेआउट में जाके, क्योंकि ये पेज से रिलेटेड है। ठीक है, पेज की सेटिंग जब करेंगे तभी ये चीज होगी, तो इसके लिए हम जाते हैं पहले पेज लेआउट में और अपने पेज की सेटिंग्स करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेज लेआउट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉप कैप का उपयोग, ऑप्शन ए हमारा पहले लेटर को बड़ा करना, ऑप्शन बी हमारा टेबल बनाना, ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट करना, या ऑप्शन डी है नन। तो ड्रॉप कैप क्या होता है,
ये भी समझ लेते हैं। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, इसका यूज ज्यादातर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में होता है, न्यूज़पेपर में होता है किसका यूज, ड्रॉप कैप का। यानी जो ड्रॉप कैप का क्या काम होता है, ये हमारे पहले लेटर्स को बड़ा कर देता है और बाकी के सारे लेटर्स को छोटा कर देता है। इस तरीके से यानी हमारा जो पहला लेटर होगा वो बहुत बड़ा कर देगा और बाकी के जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे जैसे लिखे जाते हैं मीडियम सेंटेंस वाइज वैसे स्टार्ट करता है। यानी टेबल बनाना भी इसका काम नहीं है, प्रिंट करना भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहले लेटर को बड़ा करना। तो ज्यादातर ये चीज आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल जाएगी क्योंकि उसमें हमारा फर्स्ट लेटर बड़ा होता है और बाकी के छोटे होते हैं। क्लियर इतना? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन ए है, इसका मतलब ये है कि इक्वेशन इंसर्ट, अगर हमें अपने पेज में कोई इक्वेशन इंसर्ट करना है तो हम किस टैब में जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा होम टैब में, ऑप्शन बी हमारा इंसर्ट टैब में, ऑप्शन सी है डिजाइन्स में, या ऑप्शन डी है हमारा रेफरेंस में। तो अभी हमने बताया था कि हमें अपने पेज पे जितनी भी चीजें इंसर्ट करानी होती हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं। यानी अगर हमें कोई इमेज भी इंसर्ट करानी है, कोई शेप्स भी कराना है, कोई भी चीज अगर हमें अपने पेज में इंसर्ट करानी है तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेल मर्ज का उपयोग, ऑप्शन ए है एक जैसे कई लेटर्स बनाना, ऑप्शन बी है प्रिंट करना, ऑप्शन सी है सेव करना, ऑप्शन डी है टेबल्स बनाना। तो जो मेल मर्ज का उपयोग होता है ये एक जैसे कई लेटर्स बनाने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें एक साथ 10 लोगों को एक ही लेटर भेजना है या एक मेल भेजना है तो हम 10 बार तो वो लेटर्स या वो मेल्स लिखेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, अगर हमें जितने लोगों को लेटर्स भेजना है हम उन 10 का नाम, एड्रेस और उनकी जो जो डिटेल्स होती हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे जाते हैं और उसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा एक जैसे कई लेटर्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेल मर्ज का। क्लियर? फिर रूलर दिखाने छुपाने के लिए हम किस टैब में जाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा होम, ऑप्शन बी हमारा इंसर्ट, ऑप्शन सी हमारा व्यू और ऑप्शन डी हमारा रिव्यू। तो अभी आपको पता होगा कि होम टैब में नहीं जाएंगे क्योंकि होम टैब का काम होता है टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करना, अलाइनमेंट्स लगाना, बुलेट्स, नंबरिंग, फॉर्मेटिंग, कट, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। इंसर्ट टैब में भी हमने अभी बताया कि पेज में अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करानी होती है तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, जैसे कि पेज नंबर, हेडर, फुटर, इमेज, शेप्स, ये सारी चीजें हम इंसर्ट टैब से कराते हैं। रिव्यू में हम स्पेलिंग चेक्स, कमेंट्स करना, ये सारी चीजें करते हैं। तो हमारा बचा व्यू, व्यू का मतलब होता है देखना। तो अगर जब हम व्यू टैब में जाते हैं, व्यू टैब में, तो हमें ये ऑप्शंस मिलता है कि वहां पे एक ऑप्शन होता है रूलर और यहाँ इस तरीके का बॉक्स बना होता है। अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा रूलर हमें शो होने लगता है अपने पेज पे, और अगर हम इसका क्लिक हटा देते हैं तो हमारा रूलर नहीं दिखाई देता है। तो अगर हमें उसको शो करना है या हाइड करना है, ये चीज हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, व्यू टैब से डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से अगर ग्रेड लाइंस, हमें ये सारी चीजें अगर हमें शो या हाइड करानी होती है तो हम व्यू टैब पर ही जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यू, ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करेक्ट का काम, ऑप्शन ए स्पेलिंग, ऑटोमेटिक ठीक करना, ऑप्शन बी है प्रिंट, ऑप्शन सी है सेव, ऑप्शन डी है डिलीट।
तो जो ऑटो करेक्ट का काम होता है वो डिलीट करना तो होगा नहीं, सेव भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं। प्रिंट करने के लिए भी हम कंट्रोल पी या प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यानी अगर हमारी लिखते लिखते स्पेलिंग गलत हो जाती है, जैसे कि अगर हमें कंप्यूटर लिखना है और हमने बस इतना ही लिखा है और हमें चेक करना है ये हमारी स्पेलिंग सही है, या हम चाहते हैं कि जो हम अगर गलत भी लिखे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको करेक्ट स्पेलिंग कर दे, तो हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी स्पेलिंग जो गलत होगी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, यानी वो इस स्पेलिंग को हटा देगा और वो कंप्यूटर पूरा इस तरीके से लिख देगा। तो इसका काम यही होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग ठीक कर देता है। ये जो हमारी गलत स्पेलिंग होती है उसको ऑटोमेटिक वो ठीक कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड मोड व्यू का काम ऑप्शन ए है पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी है एडिट करने के लिए, ऑप्शन सी है प्रिंट करने के लिए, या ऑप्शन डी है सेव करने के लिए। तो रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो अगर हमें अपने एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई लेटर या कुछ भी कोई फाइल्स को पढ़ना होता है तो हम रीड मोड व्यू को इनेबल कर देते हैं, यानी इस पे क्लिक कर देते हैं। तो इसका यूज हो जाता है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होता है वो हमारा पूरे पेज पे आ जाता है और उसमें जितने भी टाइटल्स बार, मेन्यू बार्स, रिबन्स, टूल बार, स्टेटस बार, ये सारी चीजें हाइड हो जाती है। सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट हमारी बड़ी स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है, जिससे हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो इसका यूज होता है पढ़ने के लिए, नहीं एडिट करने के लिए भी नहीं होता है, प्रिंट करने के लिए भी नहीं होता और सेव करने के लिए भी नहीं होता है। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है एमएस वर्ड और राइटर में? अभी हमने आपको पूरा बताया है कि सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार, टाइटल बार, फिर आता है हमारा मेन्यू बार, मेन्यू बार, उसके बाद आता है हमारा टूल बार, उसके बाद आता है हमारा रूलर भी आ जाता है, उसके बाद आता है हमारा फिर पेज आता है और सबसे नीचे होता है हमारा स्टेटस बार। तो एमएस वर्ड में सबसे नीचे क्या आ रहा है, एमएस वर्ड और राइटर में दोनों में सबसे नीचे आता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार ही हमें कितनी हमारे पेज की जूमिंग है, कितने हमने पेज लिए हैं, कितने हमने वर्ड लिखे हैं, ये सारा काउंट करके हमें कौन बताता है, स्टेटस, स्टेटस बार। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टेटस बार। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेपर साइज बदलने के लिए, पेपर साइज बदलने के लिए हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, सॉरी किस टैब पर जाएंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा होम टैब, ऑप्शन बी हमारा इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है हमारा पेज लेआउट, या ऑप्शन डी है हमारा रेफरेंस। तो पेज का जो साइज होता है उसको बदलने के लिए हम जाते हैं पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हमें करनी होती है उसके लिए हम जाते हैं पेज लेआउट पे। किस पे जाते हैं, पेज लेआउट पे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। होम टैब में भी नहीं जाते हैं, अभी हमने उसका क्या काम है ये भी बताया है, इंसर्ट टैब का भी क्या काम है ये भी अभी हमने बताया है, रेफरेंस क्या करता है ये भी अभी हमने आपको बताया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पेज से रिलेटेड उसकी मार्जिन जितनी हमें रखनी है, उसका साइज क्या रखना है, उसके ओरिएंटेशन हमें कैसा करना है, ये सारी चीजें हम पेज लेआउट से ही करते हैं। क्लियर इतना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या है?
तो समझ लेते हैं हाइपरलिंक। कंट्रोल जे किसकी शॉर्टकट कीज होती है? जस्टिफाई। जो कंट्रोल एल होती है, और ये कंट्रोल एच किसकी होती है? कंट्रोल एच ये होती है रिप्लेस की। किसकी होती है? रिप्लेस की। जो हाइपरलिंक की कंट्रोल प्लस के ये होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज। किसकी होती है? हाइपरलिंक की। यानी अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई लिंक क्रिएट करनी है तो या तो फिर हम हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे या कंट्रोल के कर देते हैं। जो कंट्रोल के होता है ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंट्रोल के। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड आर्ट का उपयोग क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, डेकोरेटिव टेक्स्ट। ऑप्शन बी है हमारा टेबल बनाना। ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट करना, या ऑप्शन डी है हमारा सेव करना। तो ऑप्शन बी हमारा टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। प्रिंट करने के लिए भी हम कंट्रोल पी या प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। सेव करने के लिए भी हम कंट्रोल एस या सेव वाले ऑप्शन पे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। जो अगर हमने ये लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से लिखा तो ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डेकोरेटिव कर दें, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे स्टाइल से लिखें, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इसका 3-4 कलर हो जाए, थोड़ा इसको डेकोरेटिव बना दें, तो इसके लिए हम जाते हैं वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पे। वहां पे जाकर हम जो भी अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे वो क्या हो जाता है अच्छी तरीके से, और उसका अलग अलग स्टाइल से वो लिख के आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, यानी डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है। क्लियर इतना? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूम ऑप्शन कहाँ मिलता है? ये अभी हमने आपको बताया कि जूम ऑप्शन कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए हमारा स्टेटस बार, ऑप्शन बी है हमारा टैब, होम टैब, ऑप्शन सी है हमारा इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी हमारा फाइल टैब। फाइल टैब में हमें ऑप्शन मिलते हैं जैसे सेव के, सेव एज का, प्रिंट का, ओपन का, न्यू का, यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स यानी न्यू पेज लेने के लिए भी उसका एक ऑप्शन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं फाइल टैब में, ठीक है। और इसका क्या काम होता है इस वाले टैब का और होम टैब का, यानी इंसर्ट और होम टैब का काम अभी हम आपको बता चुके हैं। तो अभी हम ये भी बता चुके हैं कि जूमिंग टूल हमारा कहाँ होता है। तो जूमिंग टूल होता है हमारा सबसे नीचे, यानी स्टेटस बार में, स्टेटस, और यहाँ पे होता है हमारा इस साइड, और इसकी डिफॉल्ट जूमिंग रहती है 100, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्टेटस बार, ठीक है। क्लियर इतना? तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर फॉर्मेटिंग का काम, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या काम है। ऑप्शन ए हमारा सारा फॉर्मेटिंग हटाना, ऑप्शन बी हमारा टेक्स्ट डिलीट करना, ऑप्शन सी है हमारा प्रिंट करना, या ऑप्शन डी है सेव करना। तो क्लियर फॉर्मेटिंग आपको पता चल गया होगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करता है। अगर हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट
टेक्स्ट लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। बोल्ड करने से क्या होता है, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा गहरा हो जाता है इस तरीके से। और हमने इसमें आउटलाइंस भी कर दी, सॉरी अंडरलाइंस कर दी, और हमने इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। ये सारी फॉर्मेटिंग्स हमने इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर दी। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमें ये टेक्स्ट पहले जैसा ही चाहिए, मतलब जो चीज थी पहले सिंपल लिखा हुआ था वैसे ही हमें चाहिए, इसमें फॉर्मेटिंग इसकी सारी हट जाए। तब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो जिसमें हमने जो भी किया था, बोल्ड इसको किया था वो हट जाएगा, अंडरलाइन किया था वो भी हट जाएगा। अगर हमने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा या छोटा किया होगा तो वो भी हट जाएगा, जितना साइज था उसका वो उतना ही रहेगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है सारा फॉर्मेटिंग हटाना और हमारा टेक्स्ट पहले जैसा बना देना। क्लियर इतना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग, ऑप्शन ए हमारा कॉपी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी हमारा कॉपी टेक्स्ट, ऑप्शन सी हमारा डिलीट टेक्स्ट, ऑप्शन डी है प्रिंट। तो कॉपी टेक्स्ट तो हम लोग कंट्रोल सी से करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं जो भी टेक्स्ट हमें क्या होता है कॉपी करना होता है। डिलीट के लिए या हम लोग डिलीट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं या प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं या कंट्रोल पी कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया है और हमें इसमें, जैसे कि अभी हमने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड किया था, इसका थोड़ा सा इसको अंडरलाइन किया था और इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा किया था, यानी हमारा फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया था। ठीक है, इसमें हमने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इसका कलर भी चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जितनी फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पे की है उतनी ही फॉर्मेटिंग इन सारे टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाए। तो अब या तो फिर हम हर टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और उस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका फॉन्ट, कलर, ये सारी चीजें चेंज करें, तो इससे अच्छा क्या होता है, उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके बीच में कहीं पे भी अपना कर्सर रखते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और इस पे एक ब्रश ऐसा बन के आ जाता है, इस पे पूरे पे कर देते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो सारी हमारे इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाती है। तो इसका सही काम होगा कॉपी फॉर्मेटिंग, यानी हमारी ये जो फॉर्मेटिंग है इसको कॉपी करता है और जिस भी टेक्स्ट पे हम चाहेंगे वो उस पे अप्लाई कर देता है। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की का प्रयोग होता है। कौन सी कीज का उपयोग होता है जस्टिफाई करने के लिए? अच्छा, जस्टिफाई क्या होता है, जैसे ये हमारा अलाइनमेंट होता है, ठीक है, हमारे पास 4 अलाइनमेंट होते हैं, एक सेंटर अलाइनमेंट, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट और एक जस्टिफाई अलाइनमेंट्स। तो सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बीच से लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, यानी जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पेज के बीचों बीच से लिखना स्टार्ट करेगा। जो राइट अलाइनमेंट होता है वो हमारे राइट साइड से लिखना स्टार्ट करता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है अलाइनमेंट वो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करता है। और जो जस्टिफाई होता है, अगर जैसे हमने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा तो इसमें हमारी ये सारी लाइंस जो है बराबर नहीं है, तो जस्टिफाई हम क्या करते हैं, इतने सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट्स पे हमने क्लिक कर दिया, तो ये सारी लाइंस बराबर कर देता है, यानी
इधर की लाइंस तो हमारी बराबर रहती हैं, लेकिन इधर की लाइंस हमारी बराबर नहीं थी, तो ये क्या काम करता है, इधर की लाइंस भी बराबर कर देता है। और आपको देखने को मिलेगा जस्टिफाई अलाइनमेंट्स का सिंबल्स भी इसी तरीके का होता है, यानी सारी लाइंस बराबर दिखाई देती हैं। और इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस जे, यानी जे से जस्टिफाई। कंट्रोल पी आपको पता होगा ये होती है प्रिंट की, कंट्रोल वी होती है पेस्ट की, कंट्रोल ओ होती है किसी फाइल को ओपन करने की, और ये होती है हमारे जस्टिफाई की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्या है, जस्टिफाई की शॉर्टकट कीज क्या है, ऑप्शन ए, यानी कंट्रोल प्लस जे हमारा जस्टिफाई की शॉर्टकट कीज है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।